हाँ जी। जय हिंद एवरीवन। मैं सुमित कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और आपकी फैमिली में भी सब कुछ कुशल मंगल है। तो यार बहुत बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए कि सर हम ना अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, जो भी उनके रीजंस हो, या तो उन्होंने पहले पढ़ाई कर ली है या उनको लगता है कि बस उनको बुक से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, जो भी उनके रीज़न हो। तो उनका सर हमें ना बस सोर्सेज बता दीजिए जिससे हम अपनी पढ़ाई खुद कर सकें, और बाकी आपकी फ्री क्लासेस से हम करना चाह रहे हैं, उसकी नीड नहीं लग रही है। तो दैट इज़ कम्प्लीटली ओके बच्चे। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के बता दूं, बिकॉज ऐसे सेपरेटली तो कितना बताऊंगा मैं कि सोर्सेज क्या होने चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सोर्सेज क्या होंगे, मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा। अगर कोई बच्चा अनअकैडमी से पढ़ रहा है उसको उसको क्या करना चाहिए, उसको कौन सी किताबें फॉलो करनी चाहिए। अगर कोई बच्चा अनअकैडमी से नहीं पढ़ रहा है तो उसको कौन सी किताबें फॉलो करनी चाहिए। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और एक सिस्टमेटिक तरीके से आप अपनी अप्रोच को आगे ले जा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जीएटी पे आते हैं। जीएटी पे पहले अपने सब्जेक्ट्स के मैं डील कर लेता हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। देखिए ध्यान से सुनना है इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें, लिमिटेड पढ़ो, ढंग की जगह से पढ़ लो। जैसे मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ जो बच्चा कहीं कोई सब्सक्रिप्शन नहीं रखा, खुद सेल्फ स्टडी करना चाहता है, तो मैं उसको दो बुक रिकमेंड करूँगा। मैं उसको बोलूँगा लूसेंट पढ़े और 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़े, नई वाली एनसीईआरटी पढ़े। इस बार का पैटर्न पूरा चेंज हो गया, एनसीईआरटी में से पेपर था। पहले 12th क्लास की पढ़े बिकॉज दैट इज इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद उसका दिल करता है तो वो 11th क्लास की पढ़े बिकॉज दैट इज वर्ल्ड हिस्ट्री, बट पहले एटलीस्ट 12th क्लास की। तो लूसेंट प्लस में 12th की एनसीईआरटी, दिस वुड सफाइस। ठीक है, मतलब पढ़ने को तो बहुत कुछ है, पढ़ने का तो स्पेक्ट्रम भी पढ़ लो, कोई लिमिट थोड़ी ना पढ़ने की, बट मुझे लगता है इतना करने से काम चल जाएगा। अगर कोई बच्चा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन वाला है तो मैंने एनसीईआरटी से भी चीज़ें नोट्स में डाल दी हैं, और 11th-12th की लूसेंट से भी, मतलब एनसीईआरटी से, लूसेंट से, सबसे मैंने नोट्स में डाल दी है। आई वुड रिकमेंड यू टू स्टिक ऑन द नोट्स फॉर नाउ। लास्ट में जब रिवीजन वगैरह करना हो उस टाइम पे लूसेंट वूसेंट की हेल्प ले सकते हो। अभी के लिए मेरी रिकमेंडेशन इज स्टिक ऑन द नोट्स, दैट्स इट। पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी में मैंने ऑलरेडी एक पूरी पॉलिटी की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल लर्न विद सुमित पे डाली हुई है, 2-3 बार डाली हुई है। दैट इज काइंड ऑफ समरी। तो मेरे हिसाब से वो पीडीएफ आपको पढ़नी चाहिए। जब ये उसकी बात करो जिसने, जो कहीं से मुझसे अभी नहीं पढ़ना चाहता और मैं सब्सक्रिप्शन नहीं है, वो पीडीएफ आपको पढ़नी चाहिए। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे तो और ज्यादा स्कोर करना है, मुझे लगता है 10 में से 7 क्वेश्चन तो वही पीडीएफ करवा देगी, फिर भी लगता है तो आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा लूसेंट से मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लूसेंट। यहाँ पे मेरा मतलब लूसेंट से पाथफाइंडर भी है, या कोई भी ऐसी बुक जिसमें थ्योरी दे रखी हो, कोई भी ऐसी बुक जिसमें थ्योरी हो और एक सिस्टमेटिक अप्रोच में हो, बस वो वाली बात है। कोई ऐसे स्पेसिफिकली लूसेंट जैसा कुछ नहीं है। पाथफाइंडर की थ्योरी कर लो, अरिहंत की थ्योरी कर लो, कहीं से भी थ्योरी कर लो, थ्योरी में गलतियां बहुत कम मिलती है किसी भी किताब में। सो दैट इज नॉट एट ऑल एन इशू। ठीक है, अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी इज द की। एनसीईआरटी पढ़नी है 11th और 12th क्लास दोनों की, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है ज्योग्राफी में। अच्छा, पॉलिटी में जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है कोर्सेज में, मेरे कोर्सेज की पीडीएफ, दैट्स इट, उसके अलावा मत पढ़ना कुछ और, टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी 11th-12th क्लास, जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है, मेरे नोट्स और जो जो चीजें मैं बताऊंगा सिर्फ वो चीजें एनसीईआरटी से। इकोनॉमिक्स में कोई ऐसे स्पेसिफिक बुक नहीं होगी मेरे हिसाब से। इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना चाहिए, जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट, जैसे 5 ईयर प्लान है, कहीं से भी पीडीएफ मिल जाती है इंटरनेट पे, या मेरी पीडीएफ भी अवेलेबल होगी टेलीग्राम पे। 5 ईयर प्लान्स कर लो, आरबीआई वाली चीजें कर लो, और जो करंट अफेयर में न्यूज में है ना, बस वो चीजें कर लो, दैट्स इट। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक किताब उठा के पढ़ोगे तो उतना नहीं। जैसे इस बार इकोनॉमिक्स से आया भी नहीं, पिछली बार 4 क्वेश्चन आ गए थे, तो इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा डाइसी रहता है। एक लेवल तक आप उसको इंपॉर्टेंस दे सकते हो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं आप दोगे। ठीक है, तो ये मेरे 4 सब्जेक्ट हो गए। अब इसके बाद आती है इंग्लिश। इंग्लिश में कैसे करें भाई? इंग्लिश में मुझे लगता है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। वोकैब, पहली इज वोकैब, दूसरी इज ग्रामर। वोकैब के लिए मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं द बुक मेड इजी। आपने मेरे हिसाब से नॉर्मन ल्यूइस की बुक है ये,
बहुत लोगों ने देखी भी होगी, नहीं देखी हो तो वोकैब के लिए इससे बेहतरीन कोई किताब नहीं हो सकती वोकैब के लिए। ठीक है जी, नॉर्मन लेविस की किताब है, रेड कलर की मोटी सी किताब आती है, दैट्स इट। इसके अलावा वोकैब नहीं करने की जरूरत, मैं गारंटी कह रहा हूँ इस किताब को पढ़ लो, खत्म मामला। नॉर्मन लेविस मेड इजी। इंग्लिश के लिए बहुत स्टैंडर्ड जो बुक किताबें आती हैं, जैसे कि अपनी बख्शी जी की किताब आती है, ठीक है, आप वो किताब पढ़ सकते हो। और जो बहुत सारी स्टैंडर्ड किताबें आती हैं भाई, कोई भी स्टैंडर्ड किताब पढ़ लो, हर में रूल्स वगैरह सेम ही हैं, और बाकी ग्रामर के रूल्स वगैरह टीचर्स पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ जो कहीं से नहीं पढ़ना चाहता है, खुद पढ़ना चाहता है। तो एक होता है कि बहुत बार एक ये भी चीज़ आपने नोट करी होगी, इंग्लिश में क्या होता है, पहले चीज़ें ठीक हो रही होती है, लेकिन जैसे आप किसी किताब वगैरह से पढ़ने लग गए, रूल्स वगैरह ध्यान में रखने लग गए, तो चीज़ें गलत होनी शुरू हो जाती है। तो अगर या तो आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो मेरे हिसाब से आप ग्रामर वाले पोर्शन को डील करो। अगर टीचर से नहीं पढ़ रहे हो तो जितनी आपकी सेंस है ना, जितना आपने बचपन से इंग्लिश पढ़ी है, दैट वुड डू। वोकैब के लिए आप पढ़ लो, बट ग्रामर से तभी करो जब किसी टीचर से पढ़ रहे हो। नहीं पढ़ रहे तो मेरे हिसाब से अपनी कॉमन सेंस लगाओ और आंसर करो, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात आती है, मुझे लगता है फर्स्ट फोकस शुड बी एनसीईआरटी, एंड उसके अलावा जो भी स्टैंडर्ड किताबें, जैसे कि जो प्रीवियस ईयर जितनी भी चीज़ें देती हैं वो वाली किताबें, उसमें देखो कहाँ कहाँ से किसके टॉपिक से आ रहे हैं, उतनी चीज़ों फोकस करो। पहली प्राइमरी चीज़ इज एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी। उसके बाद लेवल बढ़ाने के लिए बहुत सारी किताबें मिल जाएगी आपको, जेई तक की किताबें ले सकते हो, बट कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर प्रीवियस ईयर को देखो किस में से पोर्शन ज़्यादा आ रहा है, उस टॉपिक को करो। कोई छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो प्रदीप, ये सब किताबें वुड सफाइस। जो आप स्कूल के लिए पढ़ते हो ना, उसी का थोड़ा सा लेवल ऊपर करके पढ़ लो, उसी के पीछे वाले क्वेश्चंस कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मैथ के लिए मैं ज़्यादा अपने आप को सही नहीं मानता हूँ गाइड करने के लिए, फिर भी एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, उसका तो कोई वही नहीं, ऑल्टरनेटिव नहीं है। उसके अलावा आर.एस. अग्रवाल की जो किताब आती है, मैंने काफ़ी देखी है, बच्चे यूज़ करते हैं और वो अच्छी रहती है। बाकी मैथ के लिए आई वुड रिकमेंड कि किसी आप स्पेसिफिक टीचर जो आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है उससे करो। जीएटी वाले पोर्शन के लिए आई एम एबल टू गाइड, तो मैंने आपको कर दिया। मेरे हिसाब से इतने एक्सप्लेनेशन वुड सफाइज कि आपको क्या करना है। आप अपने आप को देख लीजिए, आप कौन सी कैटेगरी में हो, अकॉर्डिंगली आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आप मुझसे कहीं अनअकैडमी प्लस वगैरह पढ़ रहे हैं तो देखो, पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो नोट्स वगैरह पे अभी बिलीव कीजिए, लास्ट में आकर रिवीजन के लिए बता दूँ कैसी चीज़ें करनी है। नहीं पढ़ रहे हो, बहुत बच्चा है जो नहीं लेना चाह रहा है, तो उसके लिए मैंने चीज़ें बता दी है। स्टार्ट कर लीजिए, जो मैंने बताया वैसे आप स्टार्ट कर लीजिए। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी ये नहीं होगा पहले ये चीज़ें कर लूँ उसके बाद मैं शुरू करूँ, नहीं। आज से शुरू कीजिए, आज से ही जो आपको सब्जेक्ट उठाना है उठाओ और शुरू करो, उठाओ और शुरू करो, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बाकी अपना ध्यान रखिए भाई, मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें आपको एक गाइड करेंगी राइट अप्रोच की तरफ। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।